क्या हाल ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तारीफ बढ़िया चल रही होगी और आप अपनी ड्रीम पोस्ट और ड्रीम लोकेशन के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ। मैंने जो सीरीज शुरू करी है मिशन इंस्पेक्टर, इसमें आज हम करेंगे वोकैबलरी का चौथा पार्ट। ठीक है, तो करते हैं हम अपने पहले वोकैब के फर्स्ट वर्ड के साथ, तो जो है मिटिगेट। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, मिटिगेट का मतलब आता है कम करना। ठीक है, किसी चीज़ को कम करने को बोलते हैं मिटिगेट। टू मेक लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। ठीक है, इसके सिनोनिम है एलिविएट, रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन और ईज। तो इसमें से जो ये वर्ड है एलिविएट और लेसन, ये बहुत बार पूछे गए हैं एसएससी में। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ वर्ड देख रहे हो आपको उसके सिनोनिम भी याद करने हैं। ठीक है, तो आप इसको एक ऐसे ट्रिक के साथ याद कर सकते हो कि भाई गेट पे जो मिट्टी पड़ी है उसको मिटिगेट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब आता है कोई भी बंदा जो जिद्दी या हठी, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। तो कोई भी बंदा जो अपने ओपिनियन को लेके अडिग है, जिसको किसी की बात का फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कोई कुछ भी बोलता है लेकिन बोलता है कि मैं तो अपनी जो मैंने सोच रखा है मैं वही करूँगा, उसे बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। ठीक है, इसका वर्ड है सिनोनिम है एक स्टबोन जो इम्पोर्टेंट है, एडामेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, टेनाशियस, अनयील्डिंग और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ऑब्स्टिनेट का मतलब आता है जिद्दी या हठी। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी अपनी जो कोई भी गलती है उसको सुधारना या उसको करेक्ट करना। टू करेक्ट और मेक राइट। तो इसमें जो सबसे सही वर्ड है वो है अमेंड। अमेंड आपने देखा होगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने अमेंडमेंट्स पढ़ी होंगी, तो उसका क्या मतलब है कि कुछ चीज़ों को सुधार करना, कोई चीज़ों को रेक्टिफाई करना। ठीक है, तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना या कुछ चीज़ को करेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, धूर्त या धोखेबाज। कोई भी बंदा जिसके पास स्किल है लोगों को डिसीट करने की, लोगों को ठगने की, उसे बोलते हैं कनिंग। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखो, सबसे जो बार बार एसएससी में पूछा गया वो है श्रूड और डिसेप्टिव। ठीक है, बाकी ये स्लाई, क्राफ्टी, विली, ये भी इसके सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल बोलते हैं जो उपजाऊ है, जिसमें जो भी कोई भी चीज़ जो रिच है रिसोर्सेज में, या कोई भी ऐसी चीज़ या जो ज़मीन का टुकड़ा जो प्रोड्यूस कर सकता है अबंडेंट वेजिटेशन एंड क्रॉप्स, उसको बोलते हैं फर्टाइल। ठीक है, सिनोनिम्स हैं इसके प्रोडक्टिव, रिच, प्रोलिफिक, लश और फ्रूटफुल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियस। सुपीरियस का मतलब हो जाता है जाली, जो भी फॉल्स और फेक, उस चीज़ को बोलते हैं सुपीरियस। जैसे आपने सुना होगा कि कोई बंदा अपने जाली डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा गया, मतलब सुपीरियस डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा गया, मतलब वो उसके असली नहीं थे, उसने एक धोखे से कोई नकली चीज़ें बना ली थी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सुपीरियस। और सुपीरियस का सिनोनिम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब ये होता है जाली। ठीक है, तो इसके सिनोनिम फॉल्स, इमिटेटिव, फ्रॉडुलेंट और शम। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब आता है कि जो अस्पष्ट है, जिसका कोई भी क्लियर मीनिंग नहीं है, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो अनक्लियर है, कोई भी चीज़ जो अनक्लियर है, वेग है, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। ये जो वर्ड है देखो इक्वोकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद कर लेना। इक्वोकल और एम्बिगुअस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है इनडिटर्मिनेट, सिनोनिमस का, और एक है कन्फ्यूजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है रीबुक। रीबुक का मतलब होता है किसी को फटकार लगाना है, किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी चीज़ के लिए डिसअप्रूवल देना। ठीक है, किसी चीज़ टू एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, उसको बोलते हैं रीबुक। तो इसके सिनोनिम में देखो जो इंपॉर्टेंट है वो है रेप्रीमेंट और एक है एडमोनिशन और सेंसर। ये सारे जो हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एसएससी ने और पेपर में पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मीगर। मीगर का मतलब होता है किसी कोई चीज़ जो क्वांटिटी में बहुत ही कम है, उसे बोलते हैं मीगर, बहुत ही स्मॉल और इनसफिशिएंट। ठीक है, तो इसके सिनोनिम है इनसफिशिएंट, स्कैनेटी, स्पार्स, पाल्ट्री और थिन। ठीक है, तो मीगर को याद कैसे रख सकते हैं कि इसको ईगर से याद रखते हैं। ईगर, एक ईगर का मतलब होता है उत्साहित व्यक्ति। तो अगर मीगर व्यक्ति को ज़िंदगी में कुछ पाना है तो उसको कैसे रहना पड़ेगा, उसको ईगर रहना पड़ेगा हर चीज़ में, तभी वो कुछ पा सकता है। ठीक है, तो चलो अब इस पैराग्राफ से इन सारे वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। बोलता है कि इन अ कनिंग एफर्ट टू ट्रिक द विलेजर,
बोलता कनिंग एफर्ट, मतलब उसके चालाक या उसको ठगने, जो उसके ठगने वाले एफर्ट्स थे या चालाक एफर्ट। इन अ कनिंग एफर्ट टू ट्रिक द विलेजर अ सुपीरियस प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ सोल्यूशन फॉर देयर फर्टाइल लैंड्स। बोलता सुपीरियस प्रोडक्ट, सुपीरियस का मतलब होता है जाली, एक नकली प्रोडक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सोल्यूशन टू देयर फर्टाइल लैंड्स। फर्टाइल क्या बोला गया था आपको, उपजाऊ, ठीक है, उनकी उपजाऊ लैंड के लिए। मैनी पीपल फाउंड द क्लेम्स, जो उन्होंने क्लेम किए थे उनको बहुत सारे लोगों ने उसे क्या पाया, एम्बिगुअस पाया, मतलब वो अनक्लियर थे, मतलब अस्पष्ट थे। विच मेड देम अनश्योर अबाउट इट्स रियल बेनिफिट्स, जिससे वो क्या थे, वो अनश्योर थे उसके रियल बेनिफिट्स को लेके। बोलता है सम वर ऑब्स्टिनेट, सम वर ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या था, हट्टी, कुछ लोग थे जो थे जिद्दी थे। रिफ्यूजिंग टू लिसन टू वार्निंग्स, वो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने वार्निंग को बोला हम नहीं सुनेंगे। एंड वांटिंग टू ट्राई द प्रोडक्ट एनी वे, और वो उस प्रोडक्ट को बोलते थे हम इसको यूज़ करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। व्हेन द रिजल्ट वर डिसअपॉइंटिंग इट बिकेम क्लियर दैट दे नीडेड टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स। बोलता है जब उसके जो रिजल्ट आए ना वो बेकार आए ना, तो इट बिकम क्लियर दैट दे नीड टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक, दे नीड टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करेक्ट करना, मतलब उसे करेक्ट करनी, उनको करेक्ट करनी चाहिए, उनको ज़रूरत थी अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की। आगे है द मीगर प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस वेंचर लेड टू रिबुक फ्रॉम द विलेज काउंसिल। बोलता जो बहुत कम प्रॉफिट बना ना, उससे नाम मात्र का जो प्रॉफिट बना, उससे 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 क्या हुआ कि विलेजर काउंसिल ने इस चीज़ को रिबुक किया, मतलब इसको डिसअप्रूव किया, इसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। विच इनकरेज, जिससे क्या हुआ कि विच इनकरेज एवरीवन टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। बोलता है कि जिससे लोगों को जिस चीज़ ने लोगों को इनकरेज किया कि अब हमें फ्यूचर में और भी ज़्यादा क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। क्योंकि क्या किया, एक बंदे ने आके उनको एक जाली प्रोडक्ट बेचा, सुपीरियर, एक कनिंग एफर्ट्स करके बंदे ने सुपीरियर प्रोडक्ट बेचा, किस चीज़ के लिए, कि वो क्या लेके आया, एक सोल्यूशन लेके आया किस चीज़ को, फर्टाइल लैंड को। और बहुत सारे लोगों ने क्या पाया कि जो वो क्लेम कर रहा है वो कैसा है, वो एम्बिगुअस क्लेम है। लेकिन कुछ लोग क्या थे, वो ऑब्स्टिनेट थे, मतलब जिद्दी थे, कुछ लोगों के बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ को ट्राई करा और उनके रिजल्ट क्या थे, ख़राब आए। फिर उनको क्या लगा अब उन्हें अपनी गलती को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब रेक्टिफाई मतलब ठीक करना पड़ेगा। और बोलता जब जो प्रॉफिट आया उनको वो मीगर, मतलब बहुत ही कम आया, तो लोगों ने या विलेज काउंसिल ने उस चीज़ को क्या करा, रिबुक करा, मतलब उस चीज़ को डिसअप्रूव किया और बहुत क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे है टू मिटिगेट द सोल्यूशन, टू मिटिगेट द सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन का को कम करने के लिए द कम्युनिटी लीडर्स हेल्ड मीटिंग्स टू टीच विलेजर हाउ टू स्पोर्ट्स रियल प्रोडक्ट एंड अवॉइड स्कैम्स। मतलब बोला कम्युनिटी लीडर्स ने मीटिंग करी और विलेजर को बोला कि ये बताएंगे कि रियल प्रोडक्ट्स को आपको कैसे पता करना है और कैसे आपको स्कैम से बचना है, ठीक है। आई होप आपको अब सारे वर्ड्स रिकॉल हो गए और याद भी हो गए होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब हो जाता है कि कोई भी बंदा जो फेमस है अपने बुरे कामों को लेके, ठीक है, उसे बोलते हैं नोटोरियस। द फेमस और वेल नोट टिपिकली फॉर बैड क्वालिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो है वो अपनी पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी से त्याग कर दे, उसे बोलते हैं एब्डिकेट करना। टू फॉर्मली गिव अप अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सत्ता या जिम्मेदारी का औपचारिक रूप से छोड़ना, ठीक है। इसको वर्ड को ऐसे याद रखता है कि अब भाई मुझे दिक्कत होने लगी, अब मुझे एब्डिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन होता है कि जो भी एनिमल जो ज़मीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फीबियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनार्ची। अनार्ची है कि कोई भी देश जहाँ पे किसी प्रकार की सरकार नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं है, उसे बोलते हैं अनार्ची, अराजकता। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कोई भी व्यक्ति जो अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ वन सेल्फ, आत्मकथा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि अरेंज करना इवेंट को जिस ऑर्डर में वो हुए थे, ठीक है। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा मुगल एम्पायर में कि पहले कौन आया, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। तो ये देखो हमने जैसे आया, जैसे बाबर पहले आया तो हमने पहले रख दिया, उसके बाद हुमायूं आया, फिर अकबर आया, तो ये हमने एक तरह से क्रोनोलॉजी में सेट कर दिया कि जैसे इवेंट हुए उस तरह से हमने इनको अरेंज कर लिया, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी होता है जो पक्षियों को रखने के लिए एक बड़ा बाड़ा, पक्षीगिरी बोलते हैं उसे, ठीक है, उसे बोलते हैं एवियरी। अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, पक्षियों के लिए, ठीक है, एवियरी। एक एवियरी होता है और एक क्या होता है एपियरी, वो मधुमक्खियों से, ये मधुमक्खियों से रिलेटेड है और ये पक्षियों से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है कोई भी बंदा जिसको किताबों से प्रेम है या उसको उन्हें इकट्ठा करने
अच्छा लगता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि किसी पवित्र चीज़ के खिलाफ कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोलना, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, अपशब्द, पवित्र चीज़ों के बारे में असम्मानजनक बात करना, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको इससे सीखने को मिल रहा होगा। मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। अब नेक्स्ट कुछ पार्ट में आपको इडियम एंड फ्रेजेस भी देखने को मिलेंगे, और साथ में हम फ्रेजल वर्ब भी इसमें ऐड करेंगे जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए